हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 27 मई 2021 से बनने वाले डेली करेंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही जानेंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आप जीके करेंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हैं तो तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व की प्रसिद्ध किस टेक कंपनी ने हाल ही में पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की? तो देखिए, विश्व प्रसिद्ध कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। इसने ही वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। क्यों की है तो चलिए आपको बताएं। तो यहाँ देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पिछले 25 वर्षों से लोगों को सेवा दे रहा है। ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज़ 95 के साथ लॉन्च किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर अगले वर्ष 15 जून 2022 में बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इनवाइट सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, इंडिया को सम्मानित किया गया एटीएन ग्लिचिच के सम्मान से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में सासी निकाय द्वारा हॉकी इनवाइट सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को एटीएन ग्लिचिच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कई व्यक्तियों, संगठनों और टीमों को हॉकी के खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने हाल ही में 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो देखिए, खेल मंत्रालय ने 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है 7 राज्यों में। चलिए देखिए वो 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए वो 7 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक और मणिपुर, जिसके लिए खेल मंत्रालय ने 14.30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस केंद्रों में एक विशेष खेल का परीक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नरिंदर बत्रा को हाल ही में कौन सी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए, उन्हें दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो भारत के नरिंदर बत्रा को हाल ही में FIH की 47वीं कांग्रेस के दौरान दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कोड्रोन को कड़े मुकाबले में 2 वोट से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अफ्रीकी देश की संसद ने जज मार्था कूम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है? तो देखिए वो देश है केन्या। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो केन्या की संसद ने हाल ही में 61 वर्षीय जज मार्था कूम को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की। उन्होंने महिलाओं को हक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। देश की न्यायिक समिति ने चयन के लिए टीवी पर लाइव इंटरव्यू लेकर मार्था कूम को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया, जिससे मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठे हुए थे? तो देखिए यह फेस्टिवल जो है वह मनाया गया था रोमानिया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो देखिए यूरोपीय देश रोमानिया ने हाल ही में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया, जिसमें 40,000 लोग इकट्ठे हुए। यह अनटोल्ड फेस्टिवल रोमानिया के सबसे पुराने पवित्र स्थान सुमुल सियूक पर मनाया गया। यह क्षेत्र हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ हर साल लोग पारंपरिक वेशभूषा में जुटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने राजकीय सोंग किम को उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त किया है? तो देश का विशेष दूत जो है वह नियुक्त किया है अमेरिका ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें इनसे रिलेटेड। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में राजनयिक सोंग किम को उत्तर कोरिया में अमेरिका का विशेष दूत नियुक्त किया। साथ ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ने
कोरियाई देशों के बीच प्रतिबद्धताओं पर आधारित संवादों पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की सरकारों के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो देखिए, भारत और इजराइल की सरकारों के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का उद्देश्य होगा शुद्ध आय में वृद्धि करना और व्यक्तिगत निर्माताओं की आजीविका को बेहतर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ने भारत सरकार पर मुकदमा क्यों किया? तो चलिए आपको बताएं कि क्यों किया है इसने। जैसे ही भारत के नए आईटी नियम लागू हुए, व्हाट्सएप ने दिल्ली की अदालत में भारत सरकार पर मुकदमा दायर किया इन नियम को अवरुद्ध करने के लिए। अब कौन कौन से नियम हैं वो देखिए। व्हाट्सएप ने सरकार पर मुकदमा इसलिए किया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नया कानून सोशल मीडिया इकाइयों को गोपनीयता सुरक्षा को तोड़ने के लिए मजबूर करेगा। इस प्रकार इस मुकदमे ने दिल्ली उच्च न्यायालय को नए नियमों में से एक को असंगत घोषित करने के लिए कहा है, जो भारतीय संविधान के अनुसार गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके लिए सोशल मीडिया कंपनियों को सूचना के पहले उत्पादक की पहचान करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर व्हाट्सएप गलत काम करने वालों की पहचान करना शुरू कर देता है तो यह ऐप की इनक्रिप्शन नीति को तोड़ देगा। भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को लागू किया है। फरवरी में नए दिशा निर्देश जारी किए गए। व्हाट्सएप, फेसबुक, कू, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसका पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए आईटी नियम 2021 में नए नियमों के मुताबिक अब शिकायत निवारण तंत्र के तहत रेजिडेंट शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री की सक्रिय निगरानी होगी और भारतीय यूजर्स के लिए मासिक अनुपात रिपोर्ट बनाई जाएगी। अब भारत के अधिकारी भी इन प्लेटफॉर्म से किसी भी संदेह की उत्पत्ति की पहचान करने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम में लुप्तप्राय अफ्रीकी वॉयलेट पौधा खोजा गया। तो चलिए इस वॉयलेट पौधा के बारे में जानें। यहाँ देखिए, इसे खोजा गया है भोपाल के भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के द्वारा। अफ्रीकी वॉयलेट मिजोरम के कुछ हिस्सों और म्यांमार के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। इस खोज ने जैव विविधता में पूर्वोत्तर के लिए एक मंच दिया, जिसे अभी भी पूरी तरह से खोजा नहीं गया है। यह खोज जो है वह IISER की एक इकाई ट्रॉपिकल इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन लैब के द्वारा की गई। IISER भोपाल ने नई प्रजातियों को डाइमोक्रैप्स विकीफंकिया के रूप में वर्णित किया है। यह प्रजाति वर्तमान में मिजोरम में केवल 3 स्थानों पर पाई जाती है। गेस्नेरियासिए परिवार के जीनस सेंटापोलिया के फूल वाले पौधे हैं। ये पौधे उष्णकटिबंधीय पूर्वी अफ्रीका में ऊंचाई वाले क्षेत्र के मूल निवासी हैं। इस पौधे की पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं और तने लंबे होते हैं। ये पौधे द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं, जिसमें 5 पंखुड़ियां होती हैं। वे सफ़ेद, बैंगनी या गुलाबी रंग के हो सकते हैं। जीनस सेंटापोलिया का नाम वॉल्टर फ्रीहेयर वॉन सेंट पॉल इलियर को सम्मानित करने के लिए रखा गया था, जो एक जर्मन औपनिवेशिक अधिकारी थे, और 1892 में जर्मन पूर्वी अफ्रीका जीन्स की खोज की गई थी। अब हम IISER के बारे में आपको बता दें तो यह 2008 में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। टाइम्स हायर एजुकेशन 2021 रैंकिंग में इस संस्थान को 26वें स्थान पर रखा गया है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।